हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या आप भी सोच रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेके बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में? तो आइए आज एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं बिना स्किप किए तो आपको सीएसपी लेने के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से नॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेके आप चाह रहे हैं कि 15 से 20 हजार 25 हजार तक इनकम करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप आराम से सीएसपी लेके इनकम कर सकते हैं। आप जितना अधिक कस्टमर बेस बनाएंगे, जितना अकाउंट खोलेंगे, वो आपके यहाँ पे कैश विड्रॉवल करने आएंगे, अलग अलग सर्विस आप दे पाएंगे। तो आइए पूरा एक एक डिटेल में जानते हैं। देखिए, अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस भी ब्रांच से लेना चाह रहे हैं उस ब्रांच को विजिट कीजिए। ब्रांच को विजिट करने के बाद ब्रांच मैनेजर से मिलिए, उनको बोलिए कि सर मैं इस जगह पे, इस लोकेशन पे सीएसपी लेना चाह रहा हूँ, वहाँ का पॉपुलेशन इतना है सर, अगर वहाँ पे सीएसपी खुलता है तो वहाँ से बैंक ऑफ इंडिया को अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा सर, तो आप अगर एक सीएसपी दे दे तो अच्छा रहेगा सर। अगर ब्रांच मैनेजर एग्री हो जाते हैं, अगर रेडी हो जाते हैं, तो आप कंपनी से बात करके फिर मेल वगैरह करवा सकते हैं। अब जानते हैं किस किस कंपनी से। मैं आज 3 कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो तीनों कंपनियां मेरे आसपास में सीएसपी चल रहा है। तीनों कंपनियां मान के चलिए कि मेरे ही अंडर में चल रहा है, सॉरी कंपनी नहीं चल रहा है, मतलब सीएसपी पॉइंट जो चल रहा है वो मेरे ही द्वारा रेफरेंस देके तीनों कंपनियां से सीएसपी चल रहा है। मैं उसके बारे में आज बात करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करता हूं। तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया का जो सीएसपी चल रहा है वो फिया टेक्नोलॉजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं ये है फिया टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल वेबसाइट। आप इस पे जब आएंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट, नीचे में कॉन्टेक्ट में आएंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, इनसे आप बात करें। और इसमें बात करने के बाद आपके स्टेट में जो भी इस कंपनी का स्टेट हेड वगैरह है इनसे जब बात करेंगे तो उनका नंबर आपको दे दिया जाएगा। उनसे आप बात करके आप बताइए कि इस लोकेशन के लिए मैं इस ब्रांच से सीएसपी लेने के लिए बात किया हूँ ब्रांच मैनेजर से, वो बोले हाँ हो जाएगा, तो फिर आप उनको डॉक्यूमेंट वगैरह दे सकते हैं। दूसरा है एनआईसीटी टेक्नोलॉजी। एनआईसीटी टेक्नोलॉजी ये इंदौर की कंपनियां हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। इनसे बात करने के बाद आपके स्टेट में जो भी है उनसे नंबर ले लीजिए और उनसे बात करके आप ले सकते हैं। तीसरा है एवरिल टेक्नोलॉजी, ये भी एमपी भोपाल की कंपनी है। आप इनसे बात करके आप आपके स्टेट में जो भी है उनसे आप उनका नंबर ले सकते हैं। देखिए तीनों का अलग अलग फीस है। फिया का मैं जिस टाइम लिया था उस टाइम 14,000 फीस था और अभी शायद 28,000 के करीबन है। एनआईसीटी का 28,000 है और एवरिल का 11,000 है। तो आपको जिस भी कंपनी से लेना है उस कंपनी से ले सकते हैं। अब बात रही कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट अगर नहीं है तो वो अकाउंट आप करवा सकते हैं। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कैरेक्टर बनवाना पड़ेगा आपको, जो कि थाना से बनता है, आपको पता होगा। उसके बाद 10th और 12th का पास आउट आप होंगे तभी आप ले पाएंगे। कम से कम 12th, उससे ऊपर आप जो भी हैं चलेगा, लेकिन 12th तक कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट। एक और, अगर आपके पास जिस लोकेशन पे आप कर रहे हैं वो खुद का अगर है तो आपको बिजली बिल देना होगा। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो उनके साथ में आपको एक रेंट एग्रीमेंट देना होगा, चाहे वो आप 1 साल का या 2 साल का भी करके दे सकते हैं, लेकिन आपको रूम एग्रीमेंट देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप कंपनी को देंगे, कंपनी ब्रांच को मेल करती है, ब्रांच फिर जेडो को मेल करती है, जेडो फिर अप्रूवल करती है, ब्रांच को फिर मेल आता है, उसके बाद आपका ओडी अकाउंट खुलता है। तो आप प्रयास कीजिए, ब्रांच से सबसे पहले बात कीजिए, फिर कंपनी से बात कीजिए, कंपनी को डॉक्यूमेंट दीजिए, डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई हो जाने के बाद, ब्रांच को मेल होने के बाद ही आप कंपनी को प्रयास कीजिए कि पैसा दे। क्योंकि मेरे
बहुत सारे केस ऐसा सुनने को आया है जो कि 2 साल 3 साल हो गया है पेमेंट किए हुए, कंपनी वाले बोलेंगे कि पेमेंट कीजिए आपका हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं, उस टाइम आपका पैसा फंस जाएगा। फिर आपको रिटर्न लेने के लिए काफी प्रयास करना होगा, मेल कीजिए, कॉल पे कॉल कीजिए, उसके बाद भी नहीं होता है पैसा रिफंड, क्योंकि आपका एक पैसा नहीं जाता, उस कंपनी के अकाउंट में बहुत सारा पैसा जाता है, तो रिटर्न करने में काफी टाइम लग जाता है, ना के बराबर ही रिटर्न होता है। तो ये सब सारा डॉक्यूमेंट कंपनी को दीजिए, कंपनी को देने के बाद जब मेल हो जाए, ब्रांच आप कंफर्म हो जाए ब्रांच से कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट आया है, हम जेडो के पास भेजें, वहां से अप्रूवल आएगा, फिर हम आपका ओडी खोल देंगे, तो ही प्रयास कीजिए कि कंपनी को पेमेंट करने के लिए। पेमेंट करने के बाद फिर जब ओडी वगैरह खुल जाएगा तो आपका मैप वगैरह करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको लाइव कर दिया जाएगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ। इतना आप अगर करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से बैंक ऑफ इंडिया का सीएसपी ले सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में इंस्टेंट अकाउंट भी आ गया है, अगर आप लेते हैं तो कस्टमर बेस अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आप तुरंत खाते खोल के कस्टमर को दे रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, अभी आ गया है कि अब तुरंत अकाउंट जनरेट हो जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।